सौभाग्य है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी सीनियर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने मीडिया साथी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना समय निकाला। इस समय में चुनाव का समय है, आप सब लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, पार्टी ज्वाइनिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष चाहे महिला की हो चाहे आपके मेन के हों, सब छोड़ करके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। मैंने सबसे पहले आपको एक बात रखी है, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा विचार है। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसमें हमारी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी में बिल्कुल चूने की तरह अडिग हैं और पक्के स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है, 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज जितना भी मीडिया है खास करके आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि आम आदमी पार्टी पहली दफा हरियाणा में कुछ बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रही है। महत्वाकांक्षा के कारण चलो किसी को टिकट ना मिली तो पार्टी में होता रहता है, मेरी भी इच्छा थी मैं भी चुनाव लड़ूं, पार्टी की मर्जी है टिकट देना दे, वो अलग बात है, परंतु पार्टी के अंदर रहकर काम करना, पार्टी के सच्चे सिपाही ईमानदारी की बात साफ नजर आती है। जो साथी भटक चुके हैं, हमारा प्रयास रहेगा दोबारा फिर उनको जो भटके उनको बुलाने का काम हम करेंगे और पार्टी को फिर मजबूत करेंगे। आज नए नए साथी पार्टी में आ रहे हैं, कल सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है, तो कितना मजबूत साथी हमारे साथ आए और उसके साथ मुझे लगता है संडे को भी सैकड़ों साथी हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं आपको एडवांस में बताना चाहता हूँ। तो एक साथी चला गया, कोई बात नहीं, वो साथी ने थोड़ी सी महत्वाकांक्षा दिखाई, कोशिश करते हैं हम भूला भटका फिर हमारे पास आ सकते हैं, और कोई बात नहीं। माना जा रहा है कि आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, आपने निर्दलीय भी पर्चा भर दिया वहां से, और इसी वजह से आप आम आदमी पार्टी में आए। सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी में मैंने नामांकन भरा था क्योंकि मेरी रात को 11 बजे 11:30 बजे 11:35 को मेरा टिकट कटा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया सिंबल के लिए। मैं 10:30 बजे तक कांग्रेस पार्टी के ऑफिस खड़ी थी, कंफर्मेशन था मेरे पास, तभी मैंने नामांकन का पूरा तैयारी कर रखी थी और ऐसा था कि सिंबल मिलेगा और आप नामांकन भरेंगे। रात के 11:35 पे मेरा टिकट कटा, मेरे पास समय बहुत कम था। 12 तारीख की पूरा हमारा समाज है, देखिए 36 बिरादरी के साथ हमारे पिता का उठना बैठना रहा, हमारे पिताजी पूरे पंच रहे हैं। मैंने पहले नामांकन भर दिया जल्दबाजी में क्योंकि 3 बजे से पहले वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में एंट्री चाहिए थी हमें। उसके अगले दिन ही मैंने अपने गांव की पंचायत की और पंचायत में जब सभी का फैसला ये आया कि आप नामांकन वापस लेंगे और ये समाज का 12 गाँव की जोड़ थी उस दिन हमारी, महापंच आए थे वहाँ पर, सबके सम्मान के लिए और समाज को ऊपर रखते हुए, बड़े बुजुर्गों की बात को मान रखते हुए मैंने अपना नामांकन वापस लिया। आज सर मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहूँगी ताकि मीडिया साथियों को भी पता चले। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है सर, अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव आज लड़ रही होती और नामांकन वापस नहीं लेती। बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा कंजेशन है। अगर आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो आपको जमीन चाहिए होगी काम करने के लिए, आप हवा में रह के काम नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने सर, मेरे पिताजी 25 साल प्रधान रहे हैं, 20 साल फरीदाबाद ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं और आज भी मेरे पिताजी की ईमानदारी में मिसाल दी जाती है मेरे पिछले विधानसभा में। आज मेरे पिताजी के अकाउंट खाली हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को शिक्षा दी है, उनके अकाउंट नहीं भरे हुए सर। ईमानदारी की मिसाल है मेरे पिताजी, मैं उस पिता की बेटी हूँ। आज लड़ाई स्वाभिमान की है सर, आज लड़ाई चुनाव की नहीं है। चुनाव का नामांकन वापस लेना ये प्रूफ है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं उठती थी सर। मैं वो कार्यकर्ता हूँ, विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा में आपको लगभग ऐसी विधानसभा देखने को मिलेंगी जिसमें लास्ट 25 से 30 साल से टिकट चेंज नहीं हुआ। एक नौजवान साथी 25 साल संविधान के अनुसार 25 साल में होने के बाद वो चुनाव लड़ सकता है। अगर 30 साल आप उसको टिकट नहीं देते तो उसकी नई सोच, नया विचार खत्म हो जाता है। आपने नई ऊर्जाओं को, नई सोच को खत्म कर दिया, तो क्या मैं इंतजार में रहती कि मेरे 25 साल 30 साल खत्म हो जाए, मेरी सोच खत्म हो जाए, मेरा काम करने का जज्बा खत्म हो जाए? सर काम करना है, जमीन चाहिए काम करने के लिए, वो जमीन वो सम्मान मुझे यहाँ मिला आम आदमी पार्टी में
और मैं यहाँ पे आपको काम करके दिखाऊंगी। बात चुनाव की नहीं है। अभी चुनाव के नॉमिनेशन भी खत्म हो चुके हैं, चुनाव चल रहा है, तो आगे क्या आप चुनाव के पर्पज से यहाँ आई है? क्योंकि आप कह रहे हैं वहाँ तो टिकट मिला नहीं आपको। सर कौन से 25 से चुनाव 30 की साल बात कर रहे 25 से 30 साल आपको कांग्रेस की सेवा करते हुए हो गए आपके परिवार को, लेकिन टिकट नहीं आप ले पाए। सर 25 से 30 साल बाद मेरे पिताजी ने तो कभी टिकट मांगी ही नहीं। अगर चुनाव की बात होती तो मेरे पिताजी ने आज तक कभी कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मांगी। उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है जन कल्याण की सेवा से। उन्होंने आज तक कभी टिकट नहीं मांगी। बात सिर्फ इतनी है, बात स्वाभिमान की है। अगर चुनाव की टिकट कटती तो मेरे पिताजी टिकट मांग रहे, ये प्रूफ है कि मेरे पिताजी ने आज तक कभी टिकट नहीं मांगी कांग्रेस पार्टी की, और हमेशा कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ की तरह जमीनी स्तर पे काम करते रहे और ईमानदारी से काम करते रहे, नेक नियत से काम करते रहे। सर जैसे मैं एक आपसे एक सवाल करता हूँ, जैसा भी आपने बताया कि टिकट नहीं मांगी और टिकट नहीं दी, मैं लाइन में भी खड़ी थी, क्या टिकट ना मिलने के कारण आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? सर टिकट ना मिलने के कारण आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की। अगर टिकट की बात होती तो मैं आम आदमी पार्टी को अगले दिन भी अगर मैं अप्रोच करती, क्योंकि मेरा वहाँ पे अस्तित्व बहुत सारा है, मेरा वहाँ पे मेरा परिवार है वहाँ पर, तो मैं लड़ सकती थी चुनाव, और मैं निर्दलीय भी लड़ सकती थी। हमारे पिरथले विधानसभा में सबसे ज्यादा निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ सकती थी। जिस समुदाय से मैं आती हूँ सर, उस समुदाय के सबसे ज्यादा लोग हमारे पिरथले विधानसभा में हैं। मेरे लिए चुनाव लड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, समाज को ऊपर रखा, इसलिए मैंने अपना नामांकन वापस लिया। अभी आम आदमी पार्टी के साथ अब जुड़ गई हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाली है और क्या भूमिका रहने वाली है? संगठन में काम करेंगी या जो है किस तरह से काम करेंगी? सर आम आदमी पार्टी हमेशा जमीनी स्तर की पार्टी रही है। आम आदमी पार्टी ने ये यकीन करके दिखा दिया कि आप अगर आम जनता हैं तो आप भी राजा हैं, आपको भी राजा बनने का हक है। आपके लिए यहाँ किसी भी एक भी आप पंजाब में हमारी सरकार देखेंगे, आप दिल्ली में सरकार देखेंगे, आपको कभी नहीं दिखेगा कि राजा का बेटा राजा है। वहाँ एक जमीनी कार्यकर्ता आज एक ओहदे पे बैठा है, एक सम्मान के साथ बैठा है और पूरा मान सम्मान उसको दिया जा रहा है। सर आम आदमी पार्टी एक आम जनता की पार्टी है, एक क्रांतिकारी पार्टी है। मैं एक शिक्षित महिला हूँ। मैंने पहले दिन से, चलो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने पहले दिन से आपको बोल दिया था कि मैं शिक्षा के ऊपर और रोजगारी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाली हूँ। सर आम आदमी पार्टी ने ये प्रूव कर दिया है दिल्ली और पंजाब में कि अगर मेरे आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लिया जाए और प्राइवेट स्कूल्स को देख लिया जाए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो ओहदा है वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो सर काम करने की ज़रूरत है, काम करने के लिए ज़मीन लेने की ज़रूरत है। वो ज़मीन मुझे आम आदमी पार्टी ने दी, मैं उस ज़मीन पे खड़े होकर काम करूँगी। सर मैं काम करने के लिए मुझे ज़मीन नहीं मिली और इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा। आप ये एक दुर्भाग्य है कि मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी, मेरे और मेरे पिता के लिए एक आसान डिसीजन नहीं था सर, क्योंकि जिस पिता ने 50 साल बिना किसी उसके काम किया हो जमीनी स्तर पे, आज उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा हो। सर जमीन तो चाहिए होगी काम करने के। चुनावों के एकदम बीच में आपने ये डिसीजन लिया, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे? सर मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मुझे काम करना है यहाँ पर। मैंने इससे पहले भी जब मेरे पिताजी के साथ वो सरपंच रहे तब भी हमने बड़े लेवल पे काम किया। हमारे प्याले गांव में सबसे बड़े गैस प्लांट का पूरे 24 घंटे बिजली होना, सड़क की सुविधाएं थी, पूरी रोजगारी थी मेरे गांव में। मेरे हर एक परिवार में, हमारे गांव के हर एक परिवार के सदस्य को रोजगार, जब वो गैस प्लांट आया था तो हमारे पिताजी ने बोला था कि हर एक परिवार का एक लड़का वहाँ पे रोजगारी है। तो जमीन पे ही खड़े होकर काम किया है सर हम लोगों ने, और आज से नहीं 50 साल से मेरे परिवार ने। मैम जैसा कि आपने बताया कि टिकट ना मिलने की वजह से आपको कोई नाराजगी नहीं है, तो इससे पहले भी आप ज्वाइन कर सकते थे आम आदमी पार्टी? सर आम आदमी पार्टी को मैं ज्वाइन तब करती। सर आपको एक बात बताइए, मैं तो आज भी नामांकन के वापस होने के पहले बदलती पार्टी, उसके बाद मैंने, क्योंकि आपको अभी भी काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, आप घर बैठ गए हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा। मैंने नामांकन वापस लिया, आप मेरे से काम करने के लिए पूछ लेते ना। सर मुझे काम करना है, कैसे काम करना है? मैं अपने घर में जाके सो जाऊँ नामांकन वापस लेके, और काम 4 साल बाद फिर आऊँ, फिर टिकट मांगूँ और फिर मैं 1 साल काम। सर ये तरीका ही गलत है। अनितुमा की बात करें, एक नामांकन वापस लेना, एक रघुवीर सिंह तेवती का समर्थन करना, दोनों बातों में फर्क है। और रघुवीर सिंह तेवती का कहना है कि गांव प्याला में आपने उनका समर्थन किया, कितनी सच्चाई है? सर ऐसा है कि मैं जिस दिन मैंने अपना नामांकन वापस लिया उस दिन मैं अपने घर परिवार में बैठी थी, 12 गांव की सरदारी थी,
पूरे गांव के पंच थे वहां पर, और उस समय मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी और कार्यकर्ता थी। मैंने अपना नामांकन वापस लिया और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता होने के कारण ही मैंने उस दिन उनका समर्थन की, जो भी उन्होंने बात की वो बोली। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। उसके बाद से आज तक किसी भी कांग्रेस पार्टी का मेरे पास काम करने के लिए, जुड़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए एक कॉल तक मेरे पास नहीं है। आप कहाँ चढ़ के काम करेंगे सर? हवा में काम आप नहीं कर सकते, बातों से काम नहीं होगा, आपको काम जमीन पे खड़े होकर करना पड़ेगा। जमीन चाहिए होगी काम करने के लिए, वो जमीन वो सम्मान मुझे पार्टी ने दिया और मैं काम करने के लिए आई हूँ। चुनाव लड़ना होता तो बात और थी, मैं निर्दलीय उतर सकती थी, लेकिन चुनाव लड़ना मेरा पर्पस नहीं था। काम करना मेरे पिता ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, ये सरपंची का जीतते रहे और सरपंच लेवल पे ही पूरे सर सरपंची का चुनाव एक गांव का चुनाव होता है। लेकिन मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने जब 25 साल पूरे इलाके में काम किया, तो आप समझ सकते हैं ना कि बात सिर्फ गांव की नहीं है, बात पूरे इलाके की है, पूरे हल्के की है। ये क्या आपको फिर एक बार मौका मिले कांग्रेस में जाने का तो क्या आप जाएंगे? सर ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ईमानदारी के साथ पार्टी, अगर मैं नामांकन वापस नहीं लेती और नामांकन वापस लेते टाइम कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती, वो ईमानदारी नहीं कहलाती। सर मैं एक ईमानदारी के साथ कांग्रेस में जुड़ी रही और बहुत जमीन से मैंने काम किया। सर आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आज बात यह है कि जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ी हूँ, उस पार्टी के साथ मैं जुड़ी हूँ, उसकी विचारधाराओं के साथ मैं जुड़ी हूँ, उस जमीन के साथ मैं जुड़ी हूँ। बात ये नहीं है कि आज आपको ये टिकट मिली है कि नहीं मिली, टिकट और चुनाव लड़ना दूसरा था। आज मैं यहाँ इस जमीन से जुड़ी हूँ, सिर्फ विचारधाराओं से। अभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी आप, ये माना जाए? सर ऐसा है, मैं आम आदमी पार्टी की अब सदस्य हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। हर एक डिसीजन में, चाहे संगठन का हो चाहे किसी और स्टेट का हो, मैं आम आदमी में भी वही कार्य करूंगी जो मैंने जमीनी स्तर पे कांग्रेस में काम किया था। अपने जमीनी संगठन को मैं मजबूती की तरफ आगे लेके जाऊंगी। पुराने कार्यकर्ता जिसको पार्टी कर्मठ सेनानी कहते थे, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में छवि खराब हो रही है आम आदमी पार्टी की। सर ये बात आप कह सकते हैं कि हमारे कुछ सदस्य यहाँ से बाहर चले गए। सर जितने सदस्य बाहर चले गए, सीएम ने भी रिजाइन दे दिया 2 दिन पहले। सीएम जी अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले रिजाइन दिया है। तो सर आप उनको उनकी कमजोरी, उन्होंने रिजाइन दिया है, तो आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि वो कमजोरी के कारण रिजाइन दे दिया है? इससे कार्यकर्ता में और जनता में बहुत फर्क पड़ रहा है। सर आपको मैं एक चीज का आंसर आज बहुत अच्छे से देना चाहती हूँ। अगर आप पत्रकारिता करते तो ऐसा सवाल मेरे से नहीं पूछते। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है, उसने अपने घर परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आतिशी मैडम, बहन जी, जिनको हम जो एक महिला को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी पार्टी में, उनको उन्होंने उस कुर्सी को दे दिया। इससे बड़ा ओहदा, ये क्वेश्चन आपके सुटेबल नहीं है। शर्मा जी क्या कहेंगे सीटों को लेकर केजरीवाल जी के? बहुत हो गया, जब भी हम भी बैठे हैं। ले आप लें तो संगठन सवाल। मंत्री हैं, एक सशक्त महिला आपको मिल रही है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी की आशा करें? देखिए नीतू जी बहुत ही मजबूत वर्कर हैं हमारे, और इस पार्टी के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं उनके पद दिए नहीं जाते, अपनी मेहनत से अपना बड़ा पद ले लेते हैं। मुझे विश्वास है नीतू जी पे, पार्टी के बिल्कुल मिडल के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगी और पार्टी को उठाने का काम करेंगी। पार्टी से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और पार्टी भी इनको आगे ले जाने का काम करेगी। इतना मैं अमन गोयल जी आपको बहुत देर से चुप बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं आप भी, एक बड़ी कद्दावर नेता आपको मिल गई है, क्या उम्मीद की जा रही है? देखो ये पार्टी के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि एक ऐसी महिला जो डॉक्टर नीतू मान जी, शिक्षित और जिन्होंने ज़मीन पे बहुत ज़्यादा काम किया, हमारी पार्टी के लिए बड़ी हितकारी रहेंगी। और निश्चित रूप से पार्टी में जब ये काम करेंगी तो हमारा महिला संगठन, हमारा मेन संगठन निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा करने का काम करते हैं। सारी राजनीतिक पार्टी के नेता आपने देखे, पार्टी देखी, चुनाव से पहले वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जुमले कहकर उस जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अमन गोयल जी, आपका घोषणा पत्र में यह था कि 1000 रुपये महीना देंगे महिलाओं को। भाजपा ने आपकी कॉपी करते हुए 2100 रुपये महीना देने का वादा कर दिया। देखो भाजपा तो हमारी ये जो गारंटी वर्ड है ना जी, मोदी की गारंटी, ये वो गारंटी वर्ड ही उन्होंने केजरीवाल जी से छीना है।
केजरीवाल जी गारंटी दिया करते थे, वो तो घोषणा पत्र ही बनाते थे हमेशा। और जिस तरीके से 15 लाख हर मतदाता के अकाउंट में मोदी जी के कहने के बाद आ गए, तो 2100 रुपये महिला के अकाउंट में भी आ जाएंगे। और अभी आप ही ने बोला कि उन्होंने कॉपी किया है, तो कॉपी तो कभी ओरिजिनल हो ही नहीं सकती ना सर। और बात ये कॉपी रहेगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखो और बड़ी बात बढ़िया सी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 1000 रुपये 18 वर्ष से अधिक हर उस माता और बहन को ये निश्चित किया था कि देंगे, और हम दे रहे हैं। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो ये कह दे कि हमने ये कहा था और ये करके दिखाया। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो कहती है और करती है। धन्यवाद। राजेंद्र शर्मा जी, आप